हे एवरीवन, दिस इज स्वाति चावला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी न्यू सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्पेशली डिजाइंड फॉर माय सीबीएसई क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। और जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ फ्रॉम द पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी दैट इज विल बी बेस्ड ऑन पार्ट बी जो आप लोगों का सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है। तो आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सो इसीलिए अभी से अगर अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर वीडियो पसंद आ जाए, कम ऑन गाइस, हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और हाँ, चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर जो हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ फ्रॉम द लास्ट ईयर एग्जाम जो आप लोगों का हुआ था, सीबीएसई एग्जाम 2023। बेसिकली उसमें आपको चॉइस होती थी बट हम तो सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स को हम फोकस कर रहे हैं फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो अगर मुझे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल करना है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना करके रखना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोटिवेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस। So correct answer for this is option B, that is stress management. Now second part is which of the following is not the benefit of stress management. Stress management means कि आप लोगों को stress था, अब आपने उसको अच्छे से manage कर लिए, now you are not in a stressed mood. तो इसमें से उसका कौन सा benefit नहीं है? बूस्ट इम्यूनिटी। देखो, अगर आप स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर लेते हो, हैंडल कर लेते हो, यू आर हैप्पी, तो ऑब्वियसली आप लोगों की इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, इंक्रीज होगी, मूड भी आप लोगों का अच्छा रहेगा। प्रिवेंट्स बिहेवियर प्रॉब्लम, एक दूसरे से आपस में लड़ाइयाँ नहीं करोगे, आप लोगों का बिहेवियर अच्छा रहेगा। बट क्या उससे मेरी एफिशिएंसी भी रिड्यूस होगी? नो। अगर मैंने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया तो मेरी एफिशिएंसी रिड्यूस होने के बजाय क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज रिड्यूसेस एफिशिएंसी। Now next is the third one. Dash are computer programs that can damage the data and software programs or steal information stored on a computer. कि आप लोगों के पास जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन है उसको ये डैमेज कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को स्टील कर रहा है, वो काम हमारा कौन करता है? वायरस। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन सभी ऑप्शंस में दैट इज वायरस। ठीक है, स्पैम मेल्स में भी हो सकता है किसी ने आप लोगों की फाइल्स में कुछ वायरस अटैच करके दे दिया, बट अल्टीमेटली ये काम कौन कर रहा है? वायरस के थ्रू ही हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज द फोर्थ वन। डैश इज अ हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडोज 7 डेस्कटॉप। सी, आप लोगों की स्क्रीन होती है जो बिल्कुल बॉटम पर आप लोगों का एक बार होता है जिसमें आपका टास्क बार भी होता है, स्टार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? टास्क बार, जिसमें आप लोगों का स्टार्ट बटन होता है, राइट साइड पर डेट और टाइम शो होता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली टास्क बार। नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ मिथ और रियलिटी। जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, यू हैव टू टेल कि दिस स्टेटमेंट इज अ मिथ और रियलिटी। स्टेटमेंट क्या गिवन है? एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न अ सर्टेन वे। मीन्स कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऐसे ही बॉर्न हो जाते हैं, अपना कुछ मेहनत नहीं करते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो दिस स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट मिथ, बिकॉज जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ अपने माइंड में लाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पैदाइशी ही एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज अ मिथ। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योर्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? फर्स्ट वन इज दे कैन क्रिएट नीड्स एंड डिमांड्स। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो सोसाइटी की नीड्स होती है, डिमांड्स होती हैं, वो क्रिएट करते हैं, ये उसको फुलफिल करते हैं। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, बिल्कुल हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं। दे डू नॉट क्रिएट जॉब्स, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है। इवन वो तो जॉब्स को क्रिएट करते हैं, राइट। दे हेल्प सोसाइटी बाय सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द सीबीएसई एग्जाम 2022। नेम द पर्सन हु कंबाइंस फैक्टर्स इन अ क्रिएटिव मैनर टू जनरेट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए जो वैल्यू जनरेट कर रहा है, वेल्थ क्रिएट कर रहा है, उसको हम कौन होते हैं? वो हमारे एंटरप्रेन्योर। नेम द पर्सन लिखा है, अगर प्रोसेस होता तो एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, राइट। उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। नेम द स्किल
दैट हेल्प्स एनीवन टू लीड, गाइड, सुपरवाइज। मीन्स उस स्किल को हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा बिजनेस में काम कर रहा है वो आप एक तरीके से लीड भी कर रहा है, लीडर ही होगा वो, गाइड कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, लीडरशिप स्किल बोल सकते हो या फिर एंटरप्रेन्योरियल स्किल। नेम एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ये आप लोगों का ग्रीन स्किल वाले यूनिट से सी, जो आप लोगों का 2022 का एग्जाम हुआ था, आपको ध्यान होगा तो वो टर्म 1 टर्म 2 पर बेस्ड था, तो ये आप लोगों का टर्म 2 का है, राइट। तो नेम एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, काफ़ी सारे हैं, यू हैव टू राइट एनी 2, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, राइट। या फिर आप लिख सकते हो सोइल, कोल, पेट्रोल, डीजल, मिनरल, सनशाइन, एनिमल्स, लाइक दिस। नेक्स्ट है गिव एनी वन मेथड दैट वी कैन अडॉप्ट टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रीन स्किल्स बेसिकली इसका मेन फोकस क्या रहता है कि जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसका मुझे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, वेस्टेज नहीं करनी अपने रिसोर्सेज। तो ऐसी कौन सी एक मेथड है जो इस चीज़ को प्रमोट करता है? तो इसमें से आप कोई भी मेथड लिख सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग लिख सकते हो, एनी वन आर्ट्स लिख सकते हो, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, राइट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज हम लिख सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड्स हैं, आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दीज आर फ्रॉम द सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नो फीडबैक, नन ऑफ दिस। देखो पॉजिटिव फीडबैक, अगर आप लोगों ने कुछ काम किया, मैं आपको पॉजिटिव फीडबैक देख रही हूँ, अरे वाह वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। नेगेटिव फीडबैक हालांकि देना नहीं चाहिए, बट फिर भी होता तो है कि अरे ये क्या कर दिया आप लोगों ने, कैसे कर दिया, ठीक है, इससे अच्छा तो कोई और कर लेता ये काम। दिस इज नेगेटिव फीडबैक। नो फीडबैक मीन्स मैंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इन स्मार्ट गोल्स व्हाट डज ए स्टैंड फॉर। देखो स्मार्ट गोल्स में स्मार्ट के आप लोगों को जो फुल फॉर्म है वो आनी चाहिए, हर बार कोई ना कोई कैरेक्टर पूछ ही लेते हैं। एस मीन्स स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, आर मीन्स रियलिस्टिक और टी मीन्स टाइम बाउंड, राइट। नेहा वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस? अब देखो दो टाइप के मोटिवेशंस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन मीन्स जो मुझे अंदर से आ रहा है, मीन्स मैं किसी चीज़ की लालच में वो काम नहीं कर रही हूँ। एक्सटर्नल मोटिवेशन मीन्स कुछ मुझे कोई लालच दे रहा है तो मैं वो काम कर रही हूँ। जैसे पेरेंट्स ने बोला बोर्ड एग्जाम में 95% अबव मार्क्स आएंगे तो आप लोगों को एक्टिवा दिला देंगे, दिस इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, आपको कोई चीज़ दी जा रही है। इंटरनल मोटिवेशन अंदर से होता है, ठीक है मुझे अपने आप को इतना अच्छा पढ़ना, इतने अच्छे मार्क्स चाहिए 95% अबव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे कुछ दे या ना दे, ठीक है। तो अब जो नेहा है वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड ऑफ द ईयर, मीन्स उसको वो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड चाहिए, तो कौन सा मोटिवेशन हो गया ये? एक्सटर्नल मोटिवेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ अ फाइल। अगर मुझे अपनी फाइल के सारे कंटेंट को सेलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की कौन सी रहेगी? कंट्रोल+A। कंट्रोल X हमारी होती है कट के लिए। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, काफ़ी स्टूडेंट्स कंट्रोल+C लिख देते हैं कट के लिए। कट किससे करते हैं? सीजर से, कैंची से, ठीक है। तो वैसे X सिंबल बनता है तो कट की शॉर्टकट की क्या रहेगी? कंट्रोल+X। कॉपी कंट्रोल+C। पेस्ट फेविकोल से करते हो, फेविकोल में V आ रहा है तो पेस्ट की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? कंट्रोल+V, राइट। कंट्रोल+Z अंडू, कंट्रोल+Y रीडू। तो सेलेक्ट ऑल की पूछी थी, दिस इज कंट्रोल+A। डैश मीन्स अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट, मीन्स कोई आप लोगों को कोई प्रोडक्ट चाहिए या कोई सर्विस चाहिए तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? वो आप लोगों की क्या होगी? डिमांड। तो यहाँ पर डिमांड लिख सकते हो या फिर नीड, कोई भी लिख सकते हो इन दोनों में से। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ SDGs। तो SDG की फुल फॉर्म होती है मेरे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, दीज आर फ्रॉम द CBSE एग्जाम 2020। डैश आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। ये आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स वाले यूनिट से है। इसका आंसर आप लिख सकते हो फ्रेजेस या फिर लिख सकते हो सेंटेंसेस, राइट। नेक्स्ट इज डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स। ये भी आई थिंक हमने स्टार्टिंग में भी किया है, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज स्ट्रेस मैनेज।
अब देखो यहाँ पर मुझे ऑप्शंस नहीं गिवन, तो आपकी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है लाइक मेडिटेशन, योगा, वो भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट इज हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज, अपने बारे में हमारे को नॉलेज होना, फीलिंग्स के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट द फोर्थ वन, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू टाइप एंड वर्क विथ टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर। तो देखो हमारे पास जो बेसिकली वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं उनका यही काम होता है कि मैं अपना टेक्स्ट लिख रही हूँ, कुछ टाइपिंग करना हो तो भी मैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगी। स्प्रेडशीट मीन्स आप लोगों की जो एक्सेल की, MS एक्सेल या ओपन ऑफिस कैल्क आप लोग जिसको बोलते हो, उसमें मैं टाइप कर सकती हूँ नो डाउट, बट वो जनरली हमारा कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। कुछ कंपैरिजन करने हो, बार चार्ट्स बनाने हो, ग्राफ बनाने हो, तब यूज़ होता है। कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो अगर मुझे कुछ टाइप करना अपना काम टेक्स्ट से रिलेटेड, तो जनरली हम क्या प्रेफर करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। Entrepreneurs are not job seekers but they create opportunities for employment of people. This statement is true. ये जॉब प्रोवाइड करते हैं, जॉब सीकर्स नहीं होते हमारे एंटरप्रेन्योर। Dash defines a green economy as one that results in improved human well-being and social equity while significantly reducing environmental risk and ecological scarcities. तो इसका जो आंसर या तो आप लिख सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर आप लिख सकते हो ग्रीन स्किल्स, बोथ आर करेक्ट। बिकॉज जब हमारे को ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं और कुछ बार फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास एक से ज़्यादा आंसर्स हो जाते हैं, तो आप लोगों की हमारी जो मार्किंग स्कीम आती है, जो काफ़ी पॉसिबल आंसर्स होते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है जिनकी, वो मोस्टली मेंशन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आप यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी लिख सकते हो और ग्रीन स्किल्स भी लिख सकते हो, राइट। तो इसी के साथ हमारे जो MCQs टाइप हमारे PYQs थे, मोस्ट रिपीटेड PYQs पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, वो कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। प्लस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, और इस वीडियो को, इस चैनल को काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए PYQs के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, keep smiling, keep studying. Bye bye.